कहानी की शुरुआत में हम जूई नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड मैक्स को सरप्राइज देने के लिए पानी में कूदना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैक्स पहले से ही खतरे में है। जैसे ही जूई दौड़कर छलांग लगाने वाली थी, उसका कुत्ता लकी यह सब देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। मैक्स ये देखकर जल्दी से जूई को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जूई का संतुलन बिगड़ गया और उसका सिर डाइविंग बोर्ड से जोर से टकराया और वह सीधे पूल में गिर गई। मैक्स तुरंत जूई के पास गया और उसे एक एयर मैट्रेस पर लिटा दिया। उसने देखा कि जूई के सिर से बहुत खून बह रहा है, तो वह तुरंत पानी में डुबकी लगाकर नीचे पड़ी रेशमी दुपट्टा उठाता है और दुपट्टे को जूई के सिर पर बांध देता है ताकि खून रुक सके। फिर मैक्स मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा और लकी भी खतरे को देखकर भौंकने लगा, लेकिन सब बेकार था क्योंकि यह पूल कई सालों से बंद पड़ा था। कुछ घंटे पहले मैक्स यहाँ तैरने आया था। अचानक किसी ने ड्रेन वाल्व खोल दिया था। पानी तेजी से बाहर निकलने लगा। लकी के भौंकने से मैक्स की नींद खुली, लेकिन तब तक पूल का आधा पानी बाहर निकल चुका था। मैक्स को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। वह जल्दी से किनारे की ओर तैरा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि पूल में सीढ़ी ही नहीं है। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन टाइलें बहुत फिसलन भरी थीं। इसलिए मैक्स एयर मैट्रेस का सहारा लेकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह भी फेल हो गया। तभी उसे किनारे पर रखा फोन दिखाई दिया। उसने पजामा की डोरी निकाली और उसे चश्मे से बांधकर फोन खींचने की कोशिश की, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वह नाकाम रहा। निराश होकर वह फिर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन वहां उसकी आवाज सुनने के लिए कोई नहीं था। तभी जूई का फोन आया। वाइब्रेशन से फोन किनारे तक आ गया। मैक्स को उम्मीद की झलक दिखी। मैक्स फोन को पकड़ने की कोशिश करने लगा। लकी यह देखकर उसे हिम्मत देने के लिए भौंकने लगा, लेकिन तभी लकी का पैर फिसल गया और वह पूल के किनारे लटक गया। एक तरफ फोन था जो मैक्स को बचा सकता था और दूसरी तरफ उसका प्यारा लकी था। मैक्स उलझन में पड़ गया और आखिर में उसने पहले लकी को बचाने का फैसला किया। उसने एयर मैट्रेस की मदद से लकी को ऊपर चढ़ा दिया, लेकिन जब वह वापस मुड़ा तो फोन गिर चुका था। मैक्स को अपने फैसले पर बहुत पछतावा हुआ। तभी उसकी नजर फोन पर पड़ी जो अभी भी पूल में लटक रहा था, लेकिन तभी उसने देखा कि फोन अभी भी चार्जिंग केबल से जुड़ा हुआ है। उसने पूरी कोशिश की, लेकिन पानी और भी ज्यादा कम हो चुका था और वह फोन तक नहीं पहुंच सका। आखिर में मैक्स ने पूरी ताकत से उछला और फोन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से मैक्स फोन नहीं पकड़ पाया और फोन पानी में गिर गया। वह जल्दी से पानी के अंदर गया और फोन को वापस ले आया, लेकिन फोन अब चालू नहीं हो रहा था और उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। पानी का बहाव रोकने के लिए उसने कपड़े से ड्रेन कवर को ढक दिया, लेकिन ऊपर आते समय उसकी शर्ट की चेन ड्रेन कवर में फंस गई। ठीक उसी समय उसका ऑर्डर किया हुआ पिज्जा आ गया। डिलीवरी बॉय मैक्स को ढूंढता रहा। उसी समय मैक्स ने भी डिलीवरी बॉय को देखा, लेकिन वह कितनी भी जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी आवाज डिलीवरी बॉय नहीं सुन पाया। डिलीवरी बॉय को जाते हुए देखकर मैक्सी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चेन तोड़ दिया और वह जल्दी से तैरकर ऊपर आया। फिर वह डिलीवरी बॉय को आवाज लगाने लगा, लेकिन उसकी आवाज मोटरसाइकिल की आवाज के सामने दब गई और उसने एक और मौका खो दिया। अब मैक्स पूरी तरह से थक चुका था, इसलिए मैक्स एयर मैट्रेस पर जाकर लेट गया। बहुत समय बीत गया। तभी उसकी गर्लफ्रेंड जूई वहां आ जाती है। मैक्स को पूल में सोते देखकर जूई उसे सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन इसके वजह शुरुआत का दृश्य सामने आया। आचार्य तुरंत सदमे में बदल गया। आसमान में जल्द ही अंधेरा छा गया। जूई अभी भी बेहोश थी और उसके सर से खून निकल रहा था। तभी अचानक लकी दरवाजे की ओर जोर जोर से भौंकने लगा। मैक्स पीछे मुड़कर देखता है तो एक मगरमच्छ पूल की ओर आ रहा होता है। मैक्स ने तुरंत लकी को चुप रहने को इशारा किया, लेकिन मगरमच्छ पहले ही लकी को अपना शिकार बना चुका था। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी मगरमच्छ का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे पूल में जा गिरा। मैक्स और भी ज्यादा घबरा जाता है। मगरमच्छ को ढूंढने के लिए मैक्स पानी के अंदर गया, लेकिन उसे मगरमच्छ नहीं मिला। मैक्स और भी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि अनदेखा खतरा और भी ज्यादा खतरनाक होता है। मैक्स सोफे पर खड़ा होकर मगरमच्छ की हर हरकतों पर नजर रखने लगा। सौभाग्य से मगरमच्छ भूखा नहीं था और उसने मैक्स पर हमला नहीं किया। अगले दिन तक पूल का सारा पानी खत्म हो चुका था। मगरमच्छ उन्हें खतरनाक नजरों से देख रहा था। जूई के सर से अभी भी खून बह रहा था और उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। तभी मैक्स ने देखा कि मगरमच्छ के मुंह में एक टेप का रोल है। मैक्स धीरे धीरे सोते हुए मगरमच्छ की ओर गया। वह उसके मुंह से टेप का रोल निकालना चाहता था। मैक्स लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने सावधानी से अपना हाथ आगे बढ़ाया। अचानक लकी जोर से भौंका। मैक्स एकदम से घबरा गया और उसने लकी को चुप रहने को कहा। शुक्र था कि मगरमच्छ जगा नहीं। मैक्स ने खुद को फिर से संभाला और अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तभी अचानक मगरमच्छ जाग गया। लेकिन किस्मत से मैक्स ने पहले ही हाथ बाहर खींच लिया। फिर मैक्स जल्दी से टेप से जूई की पट्टी करता है। इस सुनसान पूल में फंसे उन्हें 2 दिन हो चुका था और फोन बिल्कुल भी चालू नहीं हो रहा था। उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला था। तभी मैक्स की नजर ड्रेन कवर पर पड़ती है। शायद वहां से निकलने का कोई रास्ता हो सकता है, लेकिन जब मैक्स वहां गया तो उसने देखा कि ड्रेन कवर का ढक्कन टाइट स्क्रू से कसा हुआ है। मगरमच्छ की हरकतों पर नजर रखते हुए उसने स्क्रू को खोलने की कोशिश की, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी ढक्कन नहीं खुला। फिर वह मायूस होकर जूई के पास वापस लौट आया। तभी उसने देखा कि जूई के लॉकेट को औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा
जा सकता है। जैसे ही उसने जूई का लॉकेट उतारा, उसने देखा कि मगरमच्छ ड्रेन कवर पर लेटा हुआ है। मैक्स ने टेप की मदद से मगरमच्छ पर वार करके उसका ध्यान भड़काने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर में मगरमच्छ वहां से चला गया। मैक्स ने जल्दी से मौके का फायदा उठाया और ड्रेन कवर का ढक्कन उस लॉकेट से खोल दिया। मैक्स ने नीचे झांका और देखा कि नीचे एक सुरंग मौजूद है। मैक्स जल्दी से जूई के पास दौड़कर आया और उसे जगाने लगा ताकि वे साथ में अंदर जा सके। हालांकि जब मैक्स नहीं देख रहा था, मगरमच्छ ड्रेन कवर के सुरंग में घुस गया। मैक्स काफी देर तक बाहर इंतजार किया, लेकिन मगरमच्छ बाहर नहीं आया। जूई को खतरे में देखकर मैक्स एक बड़ा खतरनाक फैसला लिया। वह ड्रेन कवर के सुरंग में घुस गया और सुरंग में आगे बढ़ता गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मगरमच्छ किस तरफ है, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी किस्मत इतनी खराब नहीं थी। उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया, लेकिन वह बंद था। मैक्स मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मगरमच्छ चुपचाप फिर से पूल में लौट आया है और धीरे धीरे जूई की ओर जा रहा था। लकी को तुरंत खतरे का एहसास हुआ और वह जोर जोर से भौंकने लगा। मैक्स तुरंत शीशा के जरिए मगरमच्छ की हरकत देख लेता है और तुरंत उसी रास्ते से भागा जिस रास्ते से वह आया था। लेकिन तब तक मगरमच्छ जूई के काफी नजदीक आ गया था। वह जूई के शरीर पर चढ़ने लगा। ठीक उसी समय मैक्स वहां आ गया और मगरमच्छ को पकड़कर दूर फेंक दिया। जब वह फिर भी नहीं रुका तो मैक्स ने एक डंडा उठाया और मगरमच्छ को वहां से भगा दिया। लेकिन मैक्स अब पूरी तरह थक चुका था और उसे चक्कर आने लगे और उसकी हालत बेहद खराब हो जाता है। रात होने तक आखिरकार जूई को होश आ गया, लेकिन उनके पास ना ही खाना था ना ही पीने के लिए पानी। उन्हें पता था कि वह ऐसे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। फिर उन्होंने कुछ अजीब देखा। मगरमच्छ पूरी रात बिना हिले डोले एक ही जगह पर बैठा रहा। अगले दिन उन्हें समझ आया कि ऐसा क्यों हुआ। मगरमच्छ ने अभी अभी अंडे दी थी। तभी मैक्स को चक्कर आया और वह बेहोश हो गया। मगरमच्छ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह करीब आया, लकी जोर जोर से भौंकने लगा। तभी मैक्स को एहसास हुआ कि शिकार जाल में फंस गया है। वह जल्दी से उठा और मगरमच्छ को पकड़ा और उसे ड्रेन कवर के सुरंग में धकेल दिया। फिर उसने ढक्कन बंद कर दिया। फिर मैक्स और जूई दोनों एक सोफा लाकर ड्रेन कवर के ढक्कन पर रख देते हैं। यह सब उनकी योजना का एक हिस्सा था। फिर वे धूप को केंद्रित करने के लिए चश्मे का प्रयोग करके और लकड़ियों को आपस में लगड़कर आग जलाकर अंडे को पकाने में कामयाब रहे और आखिरकार उन्होंने मगरमच्छ के अंडे को पकाकर खा लिया। अपनी ताकत वापस पाने के बाद उन्होंने सोफे के मदद से पूल से बाहर निकलने के लिए मानव सीढ़ी बनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन पूल 7 फीट से ज्यादा गहरा था। वे ऊपर तक नहीं पहुंच सके। उनके पास हार मानने का कोई और चारा नहीं था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और वे सोफे को ड्रेन कवर के ढक्कन से हटा देते हैं। जैसे ही मगरमच्छ ड्रेन कवर से बाहर निकला, वे जल्दी से दौड़कर ड्रेन कवर में घुस गए। तभी मगरमच्छ को एहसास हुआ कि उसके अंडे गायब हैं और वह गुस्से में पागलों की तरह उन पर झपटा। सौभाग्य से मैक्स ने पहले ही सुरंग में छलांग लगा दिया और वह मगरमच्छ के हमले से बच गया और आखिर में वे दोनों सुरक्षित थे। मैक्स तुरंत उस सुरंग से बाहर निकलने के लिए उपाय ढूंढने लगा। तभी लकी जोर जोर से भौंकने लगा। तभी मैक्स की नजर एक ड्रोन पर पड़ी। मैक्स मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन उसे नियंत्रित करने वाला व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया। मैक्स ने इस बार फैसला किया कि वह इस मौके को अब दोबारा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वह उसी रास्ते से वापस चला गया। लेकिन जैसे ही वह ड्रेन कवर का ढक्कन खोला, वह पूरी तरह से चौंक गया। वह सिर्फ एक खिलौना ड्रोन था। फिर भी उसने मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा, यह सोचकर कि ड्रोन को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति कहीं आसपास ही मौजूद होगा। लेकिन तभी हवा का एक झोंका से पुल में एक तार गिर गया। तार को देखते ही मैक्स को उम्मीद की एक किरण दिखी और वह तार के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। लेकिन यह उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। तार बहुत ही नूकीले थे। कुछ ही कदम ऊपर चढ़ने के बाद उसके हाथ से खून निकलने लगा, लेकिन मैक्स फिर भी हार नहीं माना और ऊपर चढ़ता गया। वह ऊपर पहुंचने के बहुत करीब था, लेकिन तभी अचानक तार टूट गया। मैक्स अपना संतुलन खो बैठा और वह सीधा नीचे गिर गया। उसे बहुत दर्द हो रहा था और वह बेहोश होने से पहले ही उसने अपने पैरों के घाव को बांध लिया और जब उसे होश आया तो उसके पैर में दर्द हो रहा था। जब उसने नीचे देखा तो मगरमच्छ उसके एक पैर को काट रहा था। मैक्स घबरा गया और उसने एक लात मारकर मगरमच्छ को दूर कर दिया, लेकिन मगरमच्छ अपने शिकार को दूर भागने नहीं दे रहा था। मैक्स ने पास में पड़ी बाल्टी उठाई और मगरमच्छ को बाल्टी से बार बार मारने लगा और आखिरकार मगरमच्छ हार मानकर वहां से चला गया। उस रात मैक्स फिर से ड्रेन कवर में चला गया। वह इस बार दूसरी सुरंग की तरफ रेंगता रहा। दर्द के बावजूद भी वह रेंगता गया जब तक उसे दूसरा ड्रेन कवर नहीं मिल जाता। उसने पूरी ताकत से ड्रेन कवर को खोला। अगर वह बाहर निकल जाता तो वह आखिरकार आजाद हो जाता। वह जल्दी से ऊपर चढ़ गया, लेकिन अगले ही पल वह एकदम से हैरान रह गया। वह बाहर निकलने का रास्ता नहीं बल्कि एक दूसरा स्विमिंग पूल था। मैक्स पूरी तरह से निराश हो गया। बार बार की असफलता ने उसे हार मानने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन वही खिलौना ड्रोन आकर स्विमिंग पूल में गिर गया। 2 आदमी स्विमिंग पूल में कूदकर ड्रोन को निकालने के लिए नीचे उतरे। वे पूरी तरह से अनजान थे। उन्हें सोफे के नीचे मगरमच्छ और खून नहीं दिखा। आवाज सुनकर मैक्स वापस मैनहोल की ओर दौड़ा, लेकिन जब उसने ढक्कन खोला वे पहले ही जा चुके थे। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। गनीमत रही कि वे दोनों स्विमिंग पूल में सीढ़ी छोड़ गए थे। मैक्स को फिर एक बार उम्मीद दिखी, लेकिन जब उसने सीढ़ी तक पहुंचने की कोशिश की तो मगरमच्छ ने उसका रास्ता रोक लिया और दूसरी तरफ जूई बारिश के पानी में फंस गई। बारिश का पानी लगातार उसकी ओर
ओर बढ़ता गया और इसी बीच मैक्स ने एक बहुत ही खतरनाक फैसला लिया। उसने अपने हाथों में चारों ओर नुकीले तार लपेट लिया। तभी अचानक मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है। मैक्स ने पूरी फुर्ती के साथ अपना शरीर मोड़ा और मगरमच्छ की पीठ पर चढ़ गया। फिर उसने उसके सिर पर लगातार मुक्के मारा। फिर उसने एक स्टील का पाइप उठाया और मगरमच्छ पर जोर से वार किया, जिससे पाइप उसके सीधे मुंह में जा घुसा और आखिरकार मगरमच्छ दम तोड़ देता है। फिर मैक्स सीढ़ी पकड़कर पूल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी अचानक पास में पड़ा पैनल सरका और सीढ़ी उसकी चपेट में आ गया। अब मैक्स की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। तभी जूई सीटी बजाकर मदद के लिए पुकारी, मगर लकी को लगा कि जूई उसे बुला रही है। मैक्स ने यह देखा और तुरंत लकी को शांत रहने का इशारा किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लकी पूल की ओर भागा और वह पट्टे के सहारे पूल में लटक गया। यह देखकर मैक्स का दिल पूरी तरह टूट गया, लेकिन अगर उसने सही समय पर जूई को नहीं बचाया तो वह भी मर जाएगी। फिर उसने कुत्ते के पट्टे को पकड़ा और पूल के ऊपर चढ़ गया। फिर उसने स्टील के पाइप से ड्रेन कवर का ढक्कन खोला और ठीक समय पर जूई को बाहर निकाल लिया। दोनों राहत की सांस लेते हैं और कहानी इसी उम्मीद के साथ खत्म होती है।